हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज की भांति आज फिर से लेकर आ गए एक और रीजनिंग की बेहतरीन क्लास। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम अलग अलग प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है, ई के बाद से डैश दिया है, फिर सी ए, फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर डी सी, फिर डैश, डी डैश, ए डी, फिर डैश। तो हमें ये पता करना है कि ये जो डैश हमारा दिया है इसके स्थान पे हमारा कौन सा लेटर आएगा, यही हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि हमारा ये जो सीरीज दिया हुआ है ये कितने कितने का पेयर बन सकता है। तो हम पहले टोटल नंबर को जोड़ लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे टोटल 15 लेटर का सीरीज दिया गया है जिसमें से कुछ लेटर्स गायब है, ये हमें पता करना है। तो अगर हम 15 को डिवाइड करें तो या तो 3-3 का सीरीज बन सकता है या फिर 5-5 का सीरीज बन सकता है। तो 5-5 का 3 बनेगा और 3-3 का 5 बनेगा। तो अब हमें ये पता करना है कि इस खाली स्थान की जगह पे क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम 3-3 का सीरीज बनाएं तो हमें यहाँ से चलिए एक बार इसको इरेज करते हैं, सही से बताते हैं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाते हैं। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ बन जाएगा। तो हमें ये देखिए ए के बाद से डैश है, डैश के बाद से सी है। तो हमें यहाँ पे तो ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए के बाद से सी, फिर से वही दिया हुआ है, फिर हमें नहीं पता, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, डैश दिया है, फिर डी सी और सी दिया है। तो हमारा इसमें पहला लेटर क्या है, ए है। तो इसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए से करेंगे। तो अगर हम इस डैश की जगह पर ए भर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए डी सी। तो अब हमें इससे क्या पता चल जा रहा है कि हमारा पहला लेटर ए है तो हमारा दूसरा लेटर क्या इसमें है, डी है। तो हमारे इन दोनों की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमारा सीरीज बन गया कि नहीं बन गया, ए डी सी का हमारा क्या बन गया, सीरीज बन रहा है। तो ए डी सी ये भी फुल हो गया, ए डी सी ये भी हो गया और ए डी सी ये भी हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर डी दिया है और यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सा लेटर इसमें भरा है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या भरा है, तो डी, फिर यहाँ पर डी, यहाँ पर हमने ए भरा, फिर यहाँ पर हमने ए भरा, फिर यहाँ पे सी भरा, फिर सी भरा। तो अब ये देखिए ऑप्शन में कि हमारा डबल डी, डबल ए और डबल सी कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 687 का संबंध 612 के साथ है और 621 का संबंध 546 के साथ है। तो उसी प्रकार 713 का संबंध किसके साथ होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, क्या लॉजिक लगाएंगे, जल्दी बताइए क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। देखिए 687 से 612 बनाना है। तो अगर हम क्या करते हैं, 687 में से 75 माइनस कर देते हैं, कितना, 75 माइनस कर देते हैं तो 612 हो जाएगा। यही 612 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यही काम हम 621 के साथ करते हैं तो देखिए 621 में से भी 75 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। हाँ जी, 687 से 75 माइनस करने पे 612 आ रहा है, 621 से 75 माइनस करने पे 546 आ रहा है। तो अगर हम उसी प्रकार 713 में से भी क्या कर देते हैं कि 75 माइनस कर देते हैं और 713 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 638 हो जाएगा। 638 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 14 का रिलेशन
400 के साथ है और 42 का रिलेशन 2304 के साथ है। तो उसी प्रकार 37 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, लेकिन लाना हमें 400 है। तो ये तो बहुत छोटी सी संख्या आ रही है, हमें तो 400 लाना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने 14 का स्क्वायर किया, यहाँ पे हम 14 का स्क्वायर ना करके अगर पहले 14 में कितना प्लस कर दे, 6 प्लस कर दे तो 20 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 ही तो होता है। देखिए 400 आ गया और हमें 400 ही लाना था। तो अगर यही ट्रिक हम लगाते हैं 42 के साथ तो इसका भी आंसर आना चाहिए। अगर इसका भी आंसर आ गया तो हमारा जो लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रिक हमने लगाया वो बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 42 में 6 प्लस कर देते हैं तो 48 हो जाएगा। और 48 का स्क्वायर 2304 होता है। देखिए जी यहाँ पे भी 2304 आ गया और यहाँ पर 400 आ गया, यानी कि जो ट्रिक हम लगा रहे हैं बिल्कुल सही ट्रिक लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 37 में भी कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। तो 37 में 6 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 43 का स्क्वायर आपका होता है 1849 होता है। 1849 हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है राइट आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है कि 3 का संबंध 28 के साथ है तो 5 का संबंध किसके साथ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए 3 से 28 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 में कितना से गुणा कर दे, 9 से गुणा कर दे। तो 3 में 9 से गुणा करेंगे तो 27 ही होगा। और इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर दें तो 28 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 में 9 से गुणा कर दें तो 45 हो जाएगा। और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 46 नहीं दिया हुआ है। तो ये जो हमने लॉजिक यहाँ पे लगाया ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चलिए जानते हैं। देखिए 3 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब कर लेंगे। तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही तरीके हम लगाएंगे 5 के साथ भी। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। और अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस करने वाले हैं तो 126 हो जाएगा। और 126 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। दिया है कि 3 के बाद से 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 36 और 36 के बाद 108। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 और 6 के बीच का रिलेशन देखें तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन जैसे ही 6 से आगे बढ़ते हैं तो 18 दिया है, तो इनके बीच का डिफरेंस 3 का तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अगर हम यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक लगा रहे हैं तो ये हमारा सही आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है, अगर हम 3 में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 6। अब हमें 6 से 18 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं 18 से 36 बनाने के लिए, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 36 से 108 बनाने के लिए क्या करेंगे, 36 से 108 बनाने के लिए फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 108 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज क्या चल रहा है, पहले 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो हम अगला मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, तो अगला हम करेंगे 2 से।
तो 108 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 216। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है 216, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।